झंझारपुर को जिला बनाए जाएंगे। आज हमारे झंझारपुर को जिला बनाना जरूरी है क्योंकि झंझारपुर के पास वो तमाम चीजें हैं जो एक जिला के पास होनी चाहिए। इतनी सारी पार्टियां हैं, पक्ष की और विपक्ष की। जाहिर सी बात है जो सत्ता में है वो तो उस पर आवाज उठाएंगे नहीं कि बिहार के बांकीपुर सीट जो है ये शायद सबसे हॉट सीट है। सिर्फ नितिन नवीन जी ही नहीं, नितिन नवीन जी के परिवार के भी लोग, उनके पिता भी वहां से विधायक रह चुके हैं। निश्चित तौर पर 30-35 साल का एक लंबा कालखंड है जो बांकीपुर से नितिन नवीन के परिवार जीतते आए हैं। ये बात कि जनसुराज वहां से उपचुनाव लड़ेगी। मेरा नाम सरफराज अहमद है, मैं झंझारपुर जिला का जनसुराज पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं। आपको जो नई जिम्मेदारी मिली है, कितना आप इस नई जिम्मेदारी को करने में सक्षम है? सबसे पहले तो हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को और हमारे जिला झंझारपुर के जो कार्यकारिणी समिति के जितने भी सदस्य हैं उनको मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जनसुराज ने एक छोटे से लेवल के कार्यकर्ता को, जो प्रखंड स्तर पर काम कर रहा था, मैं इससे पहले जनसुराज पार्टी का अंधराठारी प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष था, उन चीजों को देखते हुए उन्होंने जो झंझारपुर जिला के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है, निश्चित तौर पर ये इस बात को साबित करता है कि जनसुराज पार्टी में सही लोग, सही सोच के लोग जो कुछ भी बिहार के लिए बेहतर करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर पार्टी चाहती है कि वैसे वैसे लोग आगे आए। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, प्रवक्ता के नाते मैं कोशिश करूंगा कि अपने पार्टी की विचारधारा को, बिहार की प्रमुख समस्याओं को जिला झंझारपुर के कोने कोने तक पहुंचाने में पार्टी की मदद करूं और लोगों तक वो बातें पहुंचाऊं जो और भी पार्टियां नहीं पहुंचाती है, ताकि हमारी मांगे पहले से ही है। हम जो मिथिला के लोग हैं वो पहले से ही चाह रहे हैं कि झंझारपुर जिला बने। जो भी पार्टियां एनडीए अभी सत्ता में है उनको भी पता है कि उनके पास भी प्रस्ताव पहले से ही जा रहे हैं कि झंझारपुर को एक सेपरेट जिला बनाया जाए। चूंकि मधुबनी हमारा जिला है, संगठन ने झंझारपुर को जिला बनाया है। इसी संदर्भ में मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने जो वादे किए हैं, जो सरकार में बैठे हैं कि झंझारपुर को जिला बनाए जाएंगे, आज हमारे झंझारपुर को जिला बनाना जरूरी है क्योंकि झंझारपुर के पास वो तमाम चीजें हैं जो एक जिला के पास होनी चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप झंझारपुर को जाकर के एक्सेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि झंझारपुर में वो तमाम सारी चीजें हैं जिसके दम पर झंझारपुर को जिला अगर बना दिया जाता है तो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, जो झंझारपुर अनुमंडल के अंदर में अभी जो लोग भी आते हैं, जो भी प्रखंड आते हैं, निश्चित तौर पर मधुबनी एक बहुत बड़ा जिला है और झंझारपुर जिला बन जाने से हम लोग जो है 8-10 प्रखंड के जो लोग हैं उनको काफी सारी सहूलियत होने वाली है सरकारी किसी भी सुविधाओं को एक्सेस करने के लिए। आपके क्षेत्र के 2 से 3 बड़े नेता जो एनडीए के है वो झंझारपुर से, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अभी तक झंझारपुर जिला नहीं बन सका? झंझारपुर जिला क्यों नहीं बन सका अभी तक, ये जवाबदेही जो सत्ता में है उनको लेनी चाहिए। हालांकि ये प्रशासनिक काम है, उन्हीं के प्रोसेस के थ्रू ये चीज कंप्लीट होंगे, लेकिन तमाम लोग जानते हैं कि जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, झंझारपुर में तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं हमारे झंझारपुर के अदर पार्टियों में। शायद अभी तक झंझारपुर का जिला ना हो पाना उनके कार्यकाल पर भी एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि आखिर इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी, इतने बड़ी बड़ी मार्जिनों से जीतने के बावजूद भी आज झंझारपुर जिला होने की मांग अभी भी अधूरी है। हम, हमारा संगठन, हमारे पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द झंझारपुर को जिला बनाया जाए ताकि जो हमारे आसपास के प्रखंड हैं, वहां जो रहने वाले लोग हैं, उनको जिला नजदीक में हो। और जब जिला नजदीक में होगा तो बिहार की अगर बात करूं, खास करके मधुबनी जिला के झंझारपुर की बात करूं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। आप अगर डेटा निकाल करके देखोगे मधुबनी जिला का या झंझारपुर का, तो आप पाओगे कि यहाँ के लोग पलायन करके बिहार से बाहर जाते हैं, मतलब माइग्रेंट्स हैं, मजदूर हैं। अब मजदूर जो बाहर जाते हैं तो क्या झंझारपुर में या मधुबनी में किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री है जहां पर लोग आकर के अपने ही जिला के लोग वहां पे रोजी रोजगार कर सके? आपको पता चलेगा कि नहीं है। अब अगर नहीं है और बाहर जाते हैं तो बिहारियों का क्या हाल होता है। सिर्फ झंझारपुर मधुबनी के ही जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी बात नहीं करता हूँ, पूरे बिहार के प्रवासी मजदूर की अगर मैं बात कर लूं तो आपको पता है कि उनका पीड़ा, पलायन का पीड़ा पहली बार ट्रेन में ही शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से ट्रेनों में टिकटों के लिए, जगहों के लिए बिहारी जूझते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट के जो लोग हैं ट्रेनों में इतनी कष्ट पाते हैं जितना हम बिहार के लोग पाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, एजुकेशन की समस्याएं हैं। जो कॉलेज है, स्कूल्स हैं, लेकिन प्रॉपर जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य केंद्र है
हॉस्पिटल है, कहीं दवाइयां नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है, कहीं पर मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो ये तमाम सारी जो मूलभूत बेसिक समस्याएं हैं वो अभी भी बरकरार हैं, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, रोजी रोजगार की समस्या हो या दिगर बाढ़ का समस्या हो। इन तमाम चीजों की जो बेसिक समस्या पहले से भी है और आज भी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल से भी एनडीए के सरकार होने के बावजूद भी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन पर काम नहीं किया जा रहा है। मेरी कोशिश है, हमारे पार्टी की कोशिश है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कोशिश है कि बिहार के जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को बड़े स्तर पर उठाया जाए ताकि जो बिहार की आवाज आगे तक पहुंच पाए। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर में एक पुलिस कांस्टेबल ने एक पांडे नाम के बिहारी माइग्रेंट्स लेबर को गोली मार दिया। इतनी सारी पार्टियां हैं पक्ष की और विपक्ष की, जाहिर सी बात है जो सत्ता में है वो तो उस पर आवाज उठाएंगे नहीं क्योंकि अकाउंटेबल तो वही है। लेकिन जो भी पार्टियां विपक्ष में है, चाहे वो बिहार में काम कर रही हैं या बिहार से बाहर, आपने जनसुराज के अलावा किसी भी पार्टी को नहीं देखा होगा कि उस बिहारी मजदूर को, सिर्फ एक मजदूर को दिल्ली में गोली मारी गई, उसके लिए जंतर मंतर पर जनसुराज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किए हैं, आवाज उठाए हैं। यहां पर भी मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू हम तमाम लोग पहले पायदान पे प्रवासी को रखे हुए हैं और उनको उनकी मजबूरियों को, उनकी समस्याओं को, उनकी सुविधाओं को, उनको मिलने वाले संसाधनों को जो उपयुक्त और प्रयुक्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी की कोशिश है कि इन सब चीजों को बढ़ा चढ़ा के उठाया जाए ताकि बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सम्मान से देखा जाए। देखिए, ये बात सत्य है कि बिहार के बांकीपुर सीट जो है ये शायद सबसे हॉट सीट है। वहां से नितिन नवीन जी विधायक रहे हैं। सिर्फ नितिन नवीन जी ही नहीं, नितिन नवीन जी के परिवार के भी लोग, उनके पिता भी वहां से विधायक रह चुके हैं। निश्चित तौर पर 30-35 साल का एक लंबा कालखंड है जो बांकीपुर से नितिन नवीन के परिवार जीत के आए हैं। ये बात सत्य है कि जनसुराज वहां से उपचुनाव लड़ेगी। जिस प्रकार से संगठन के अंदर में भी जो कुछ कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़े। अभी ये चीज कंफर्म नहीं है कि प्रशांत जी ही लड़ेंगे, लेकिन इतना मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं जिला प्रवक्ता होने के नाते कि निश्चित तौर पर एक मजबूत कैंडिडेट बांकीपुर से जनसुराज के प्रतिनिधि के तौर पर उपचुनाव में लड़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर जनसुराज वहां पर उपचुनाव में जीतती है तो निश्चित तौर पर हम बिहार विधानसभा में सदन में ऐसी आवाज को उठाएंगे ताकि बांकीपुर की जो अभी तक आवाज को दबाई जा सकती थी उस आवाज को उठाया जा सके। और निश्चित तौर पर हमारी उम्मीद रहेगी कि हमारे पार्टी के जो भी वहां पे लड़े, हम निश्चित तौर पर सम्मानजनक स्थिति में पहुंच सके। मेरा नाम सरफराज अहमद है, मैं प्रवासी मजदूर का बेटा हूं। मैंने 2010 में MBA किया है। जान करके आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि प्रवासी मजदूरों ने ही चंदे दे करके मेरे MBA को कंप्लीट करवाया। जब मैं MBA कंप्लीट कर लिया उसके बाद से मैं अभी समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ। जागरूकता का काम बड़े जोर से करता हूँ। हमने 15 अगस्त 2019 को MPYS संगठन की स्थापना की थी, जिसका हमारा मकसद था रक्तदान से लेकर के मतदान के बीच में, मतदान जागरूकता के बीच में जितनी चीजें आती हैं उन तमाम चीजों पर लोगों को जागरूक करना। क्योंकि मुझे पता है जिनको शिक्षा नहीं मिला है उनके लिए एक ही रामबाण है और वो है जागरूकता। आप बहुत सारे पार्टी से जुड़ सकते थे, जनसुराज जी को क्यों नहीं चुना? ये सवाल आपका बहुत बेहतर सवाल है कि मैं बहुत सारी पार्टी से जुड़ सकता था, जनसुराज से ही क्यों जुड़ा। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं प्रवासी मजदूर का बेटा हूं। प्रवासी मजदूरों ने ही मुझे चंदा देकर के MBA करा करके पढ़ाया है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो प्रवासी मजदूरों के कारण हूं। बिहार में प्रवासी मजदूर की स्थिति सबसे बदतर है। बिहार में मिलने वाली तमाम सुविधाएं और संसाधनों की अगर कमी कहीं पाई जाती है तो वो प्रवासी मजदूरों के परिवार में ही पाई जाती है। प्रशांत किशोर जी ने और हमारी पार्टी जनसुराज ने प्रवासियों को, प्रवासी की पीड़ा को, पलायन को, रोजी रोजगार को पहले पायदान पे रखा है। जब तक हमारी पार्टी प्रवासी को, पलायन को, रोजी रोजगार को पहले पायदान पे रखी है, निश्चित तौर पर मैं पार्टी के साथ हूं। और मुझे जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने का सिर्फ एक मकसद है और वो मकसद ये है कि मैं इस पार्टी में जुड़ करके जो बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, जो पलायन करके रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, उनके हक और अधिकार की आवाज उठा सकूं ताकि उनकी स्थिति बिहार में ठीक हो सके।